ऐसे संकट में हो इस तरह का तो पाला नहीं पड़ा लेकिन जिस तरह की भूमिका मैं कर रहा हूँ ऐसे कई लोगों को दूर से जरूर देखा है। अच्छा, देखा है करते हुए, क्या खास बात लगती, क्या क्यों इतने सफल हैं ये लोग? अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं ये सारे के सारे जो हैं, जो अपने आप को प्रॉफिट्स या गॉडमैन बना लेते हैं, ये बहुत ही इन लोग होते हैं और अपनी जहानत का गलत इस्तेमाल करते हैं आई सपोज। की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है एंड वेरी अपीलिंग एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट फिल्म। देश में जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए इस किस्म की फिल्में बननी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, वेरी एसेंशियल फिल्म रादर। देखिए, जैसे नसीर साहब ने बताया कि जो फिल्म का जो ज़रिया है लोगों की अटेंशन लेने का वो मज़ाहिया है, तो अगर उस हिसाब से देखें तो जो किरदार निभा रहे हैं परेश जी, धर्मपाल त्रिवेदी, राइट? धर्मपाल त्रिवेदी, आई गेट कंफ्यूज बिटवीन त्रिवेदी त्रिपाठी। सो धर्मपाल त्रिवेदी, सो धर्मपाल जो है वो धर्म संकट में पड़ जाते हैं, तो क्लियरली इसीलिए धर्म संकट नाम है। बट जैसे इन्होंने ऑल्सो इन्होंने और भी बताया कि भाई बड़ी संजीदगी वाली बात कही है फिल्म ने, तो धर्म संकट का जो दूसरा मतलब ऑफ कोर्स निकलता है वो बात भी, तो दोनों चीज़ें उस टाइटल में है। जिस तरह से आप पढ़ना चाहें उसमें कहानी भी है और उसमें मैसेज भी है, इसीलिए ये टाइटल मेरे ख्याल से बहुत ही एप्ट है। जाहिर है 5 दिन का काम था 9 दिन में हो गया, तो अब बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन गरीब को करना पड़ता है। ये तो स्टार हैं, हम तो जूनियर आर्टिस्ट की तरह आए थे और बहुत कुछ करना पड़ा मैडम, बहुत 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 बहुत। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा डायरेक्टर जो है ट्रॉली शॉट लगाता था, और ट्रॉली शॉट चलते चलते कभी कभी डायरेक्टर होते हैं ना खुद कमेंट्री देते हैं, सो वो कहता था कि वहाँ पर लड़की है, यहाँ पर तुसी हो, ते अपना ट्रॉली लगाई है मैंने, ते ट्रॉली चुम्मी 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 होल्ड ते चार्ज करो ऐथे बस्ट ते जाके। मुझे नहीं लगता कि फिल्मों की वजह से समाज के अंदर कोई इतना मैसिव चेंज आता है, लेकिन ऑफ कोर्स लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि सोचे लोग कि, क्योंकि मुझे पीके के अंदर एक बड़ा अच्छा सीन लगा था कि थप्पा कहाँ है, जब वो बच्चों के वार्ड में जाके कहता है कि थप्पा कहाँ है, तो बड़ा बेहतरीन सीन है, दैट सेज एवरीथिंग। देखिए रेशियो वाइज उतनी ही बन रही हैं जितनी 70s या 80s में बनती थी, रेशियो वाइज, क्योंकि कहीं ज़्यादा तादाद में बन रही हैं फिल्में, कहीं ज़्यादा फिल्म मेकर्स हैं, उसी हिसाब से सीरियस फिल्म मेकर्स जो हैं वो भी उनकी तादाद भी उतनी बढ़ गई है। और बल्कि 70s से पहले भी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब थे जो अकेले हिंदी ब्लैक एंड वाइट सॉन्गलेस फिल्में बनाया करते थे 1950s और 1960s में। चेतन आनंद साहब ने भी बनाई हैं, वी शांताराम साहब ने भी विडो री मैरिज और चाइल्ड मैरिजेस वगैरह के बारे में फिल्में बनाई हैं इन द 40s। तो बहुत कम लोग थे उस वक्त, एक जिया सरहदी थे शायद, शांताराम जी थे, उसके बाद एक ख्वाजा अहमद अब्बास साहब थे, चेतन आनंद साहब थे 70s में कुछ तादाद, फिर बासु चैटर्जी आए वगैरह वगैरह, तादाद बढ़ गई। अब क्योंकि शायद उस ज़माने में अगर 5 लोग थे तो अब 50 हैं, लेकिन रेशियो वाइज परसेंटेज उतनी ही छोटी है। कोई कंट्रोवर्सी वाली बात है इसके अंदर? आप देखिए मैसेज तो देखिए कितना बेहतरीन मैसेज है कि अल्टीमेटली आप इंसान है, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी कुछ, अल्टीमेटली आप इंसान है। लेकिन कहने का तरीका, जैसा नसीर साहब ने कहा कि कॉमेडी अंदाज हो तो क्या होता है कि लोगों को बात गले उतारने में तकलीफ नहीं होती है। जैसे ऑस्कार वाइल्ड ने भी कहीं पे कहा है कि अगर किसी को सच्ची बात कहनी जरा कॉमेडी अंदाज से कहिए तो तीखी नहीं लगेगी और लोग आपको मारेंगे नहीं। तो ये एक अंदाज़ बयां होना चाहिए, तो वो हिसाब से है, मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोवर्सी वाली बात है।